मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एमपी वर्ग 3 की बीएड एलिजिबिलिटी का मैटर पेंडिंग है और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कंप्यूटर जनरेटेड डेट में आज दिनांक 10 अप्रैल 2024 की डेट शो हो रही थी। केस टेकअप हुआ और सुनवाई भी कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नो डाउट आपको पता होगा कि अगली डेट मिल चुकी है और ये मिलना भी था, लेकिन केस में जो प्रोसीडिंग हुई है और जो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा यहाँ पर टिप्पणी की गई है, कमेंट किया गया है, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि वहीं इस केस की दिशा और दशा तय करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एमपी के इस मैटर में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भी रिस्पोंडेंट थी और बीएड अभ्यर्थी भी रिस्पोंडेंट थे और पिटीशन किसने फाइल किया था? डीएलएड के अभ्यर्थियों ने, जहां पर मध्य प्रदेश में उसे डीएड के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अपना पक्ष ये रखती है कि चूंकि ये जो जजमेंट है देवेश शर्मा जी की याचिका वाला, वह साइलेंट है रेट्रोस्पेक्टिव नेचर को लेकर के, इस वजह से ये जजमेंट को हम क्लेरिफाई कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में और इसीलिए स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करवाती है 8 अप्रैल 2024 को, जो कि मामला निस्तारित हो चुका है। हालांकि रिटर्न फॉर्म में अभी ऑर्डर आना बाकी है। सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि नेक्स्ट डेट मिलने की प्रबल संभावना रहेगी क्योंकि हाईकोर्ट किसी भी पार्टी, चाहे पिटिशन की तरफ से हो या फिर रिस्पोंडेंट की तरफ से हो, उनके ओरली स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं करेगी जब तक कि रिटर्न फॉर्म में कोर्ट ऑर्डर कॉपी नहीं आ जाती है। वही चीज़ें हुई हैं और अब इस केस को अगली डेट दे दी गई है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 15 अप्रैल 2024 डेट फाइनल किया गया है केस को सुने जाने के लिए। अगर 15 अप्रैल से पहले ऑर्डर आ जाता है तो उस केस को निस्तारित कर दिया जाएगा, अन्यथा की कंडीशन में पुनः डेट मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये देखिए, ये अब इसमें कुछ ज़्यादा खींचने वाली बात नहीं होगी इस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, क्योंकि ये डेट देना लाजमी भी था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस मैटर को क्लेरिफाई किया गया, जब तक रिटर्न फॉर्म में नहीं आएगा तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट क्या अपना स्टैंड रखती है उस क्लेरिफिकेशन को लेकर के कैसे पता चलेगा, इसी वजह से डेट दी गई है। लेकिन जो पिटिशनर थे, यानी जो डीएड वाले कैंडिडेट थे, उनकी तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए थे श्री मनदीप काल्ला जी, उनके द्वारा थोड़ा समय मांगा जाता है हाईकोर्ट से और बोला जाता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसको कम समय में समझाने की कोशिश करता हूं। हाईकोर्ट ने उनको कुछ मिनट के लिए सुना जरूर, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया फिर जाकर के, ये कहते हुए कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें जब सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर आने ही वाला है। कहने का मतलब कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो डिस्कशन करना था, जो चीज़ें होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। 2022 से ये मैटर मध्य प्रदेश में पेंडिंग है, आज 2 साल लगभग होने को हैं, तो 2 साल से यही सब चीज़ें तो चल रही हैं। तो हाईकोर्ट वही कह रही थी कि फालतू में एक्स्ट्रा एफर्ट करने से क्या फ़ायदा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखेगी हम उसे एज इट इज़ यहाँ पर लागू कर देंगे। यानी कि हाईकोर्ट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आज के इस अगर आप हियरिंग सुने होंगे और ऑनरेबल जस्टिस के कमेंट को सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि एज इट इज़ उन चीज़ों को लागू कर दिया जाएगा हाईकोर्ट में। यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर में लिख करके आएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो डायरेक्टली हाईकोर्ट अब लागू करने के मूड में है और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब बहुत अहम हो गया है मध्य प्रदेश से संबंधित चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए। 15 अप्रैल 2024 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन अगर जजमेंट आ जाता है, कोर्ट ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट वाला, तो मध्य प्रदेश मैटर भी डिसाइड होने की प्रबल संभावना रहेगी। अब हाई कोर्ट में कुछ भी कहने या फिर सुनने की बहुत चीज़ें या फिर गुंजाइश नहीं बच गई है, क्योंकि अब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहस कर चुकी है और बाकी जो क्लेरिफाई कराना था, जो डाउट था, उसको वो सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफाई करा चुकी है, जिसका ऑर्डर आ चुका होगा अगर इन केस तो 15 अप्रैल 2024 को हो सकता है कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मैटर को डिसाइड कर दे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।